तो 126 सीट वाले असम विधानसभा चुनाव के परिणाम में बीजेपी 100 सीटों के साथ लगातार लीड करती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मात्र 24 सीटों पे सिमटता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जो गोगोई साहब हैं वो भी बुरी तरह से खुद चुनाव हार गए हैं। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी असम में हैट्रिक लगाती नजर आ रही है और बीजेपी की वहां पर सरकार बनेगी। लेकिन खास बात क्या है, असम को बीजेपी का एक ऐसा गढ़ माना जाता है जो घुसपैठिए या फिर एनआरसी के मुद्दे पे असम को जीता है और असम के प्रवेश द्वार से बीजेपी पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। आज बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में करीब राज्यों में, मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही है और वहाँ पर जो बीजेपी की मेन मुख्य पहरेदार हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो कांग्रेस के हाथ से असम जाने के साथ साथ क्या हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट भी चला गया है और अब तो बंगाल भी बीजेपी के पास आ गया। इससे उधर का जो गढ़ है बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो कांग्रेस को यहाँ पर ये सबक लेने की जरूरत है। यदि बीजेपी के संगठन से आपको टक्कर लेनी है तो आपको अपने संगठन में बदलाव करना पड़ेगा, आपको आक्रामक चुनाव प्रणाली अपनानी पड़ेगी और आपको एडवांस मशीनरी है वो डेवलप करनी पड़ेगी और जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उनसे आप गायब नहीं हो सकते, उनको उठाना पड़ेगा। लगातार सड़कों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि आप चुनाव के समय आके चुनाव लड़ते हो तो ऐसा कुछ बरसाती मेंढक से कुछ होने वाला है नहीं। इसके अलावा हम 30 सीटों वाली पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर विधानसभा की 30 सीटें हैं जो कि सबसे छोटा, राजनीतिक दृष्टि से छोटा प्रदेश है सबसे। वहाँ पर जिसके पास 16 सीटें आएगी वो चुनाव जीत जाएगा और वहाँ पर भी जो एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है इनके बीच में टक्कर है। हालांकि प्रारंभिक रुझानों में एनडीए है उसके पास लगभग 17 सीटों पर वो जीत प्राप्त होती हुई उनको दिखाई दे रही है और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर हारता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछली बार वहां पर एनडीए के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तो ये सब चीज़ें पुडुचेरी का रुझान भी ये है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।